ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जो चीज़ें हम सुनते हैं उसे समझने की भी ज़रूरत होती है। बहुत बार जो चीज़ दिखाई देती है वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी भी नहीं। अक्सर हम इसके उदाहरण के रूप में मृग तृष्णा को देखते हैं, यानी इंग्लिश में उसे हम मिराज कहते हैं। देखने के लिए तो वहाँ पानी नज़र आता है, मगर जब आप वास्तविकता में वहाँ पहुँच कर देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता। वो तो प्रकाश के वजह से जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आज हम समझ रहे हैं, उनके एस्पेक्ट्स के अनुसार, विज्ञान के तथ्यों के अनुसार हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। मगर ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात शायद जीवन के साथ भी ऐसा होता है। कभी कभार हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं सच समझकर, और फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ तो कोई सुख नहीं है। क्या हमारे जीवन के सुखों के साथ भी ऐसा नहीं है? न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ों के लिए हम भी भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये समझकर कि वहाँ पर पहुँचने से वो चीज़ हासिल होगी, वहाँ खुशी मिलेगी। मगर क्या ये सच है? इसके उदाहरण हमारे कथाओं में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज के एपिसोड में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि दुर्योधन ने स्वर्ग को नर्क समझा और नर्क को स्वर्ग। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी इसके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये टाइटल ही सुनकर थोड़ा एक रोचक अनुभव होता है, और शायद इसके पीछे की कथा भी यही है कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गए, वहाँ एक मिराज देखा, मृग तृष्णा देखी, तो उनको लगा यहाँ पानी है। तो वहाँ से वो दूर हट गए, थोड़ा डर गए, और जहाँ पानी नहीं था वहाँ पर वो उतरे। तो इसकी वजह से द्रौपदी ने ये बात कही। ऐसा माना जाता है कि अंधों की औलाद अंधे, हालांकि वो मजाक वाली बात थी, बट उसके कारण महाभारत हुआ, ऐसा माना जाता है। अगर वो बात कही भी नहीं जाती तो भी ये बात देखने को मिलती है कि दुर्योधन ने जहाँ पानी नहीं था उसे पानी समझा, और जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ एक मिराज था, उसे पानी समझकर नीचे उतरे। आज शायद हमारे जीवन में भी ये चीज़ें सामान्य रीति से अगर हम देखते हैं तो हम सभी भी ये मानने लगे हैं कि अगर हमारे पास सुख है, साधन है, धन है, संपदा है, तो हमें लगता है कि हाँ, स्वर्ग तो यही है। और वहीं हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा दुख किसी और का, हमारे सामने ही कोई दुखी है, तो हमें लगता है कि भाई ये तो रौरव नर्क है, कितने दुख है संसार में। तो वास्तविकता में क्या ये स्वर्ग है, क्या ये नर्क है? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खास तौर पे आध्यात्मिकता के हिसाब से भी हम किसी गरीब को अप्रोच करते हैं, भाई तुम आत्मिक ज्ञान ले लो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, ये जन्म तो तुम गरीब हो ही। तो कहता है जी कि मैं अपना रोटी कपड़ा मकान देखूं या आध्यात्मिक ज्ञान लूं। पहले मैं उसको तो, मेरा तो गुजारा ही नहीं हो रहा। अगर हम किसी मल्टी मिलीनियर को अप्रोच करते हैं कि भाई तुम आध्यात्मिक ज्ञान सीख लो, वो कहते मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ यहाँ है, मेरे पास तो स्वर्ग लगा हुआ है। तो दोनों धोखे में हैं। और कारण वही है जो विषय आपने अभी आज बात की है कि हम दुखी दुनिया को सुखी दुनिया समझ रहे हैं। सुखी दुनिया को दुखी की बात बाद में करेंगे। जो सामने दिख रहा है कि आज का मनुष्य क्या बहुत बोस्ट करता, हम तो जी स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ आ गए।
और 100 साल के अंदर ये जो साधन निकले हैं, ये तो सचमुच ही चकित करने वाले हैं। वो कहते हैं कि आपके पूर्वज जो थे, उनके पास ये मोबाइल था, उनके पास ये टेलीविज़न था, उनके पास ये इंटरनेट था। ये तो बहुत, हम स्वर्ग की ओर ही जा रहे हैं। कुछ तो समय तो हम ऑलरेडी स्वर्ग में हैं, कुछ है कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अर्थात लाइफ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, तो उसकी मापदंड जो हम आम रूप से कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द इंडेक्स ऑफ लाइफ। अब उस हिसाब से आप अगर देखिए तो फिर आप, हर व्यक्ति कहेगा हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, उनके पास ये चीज़ें तो नहीं थी पर सुखी तो थे, उनमें कोई दम तो था। तो अब तो देखिए हॉस्पिटल में चले जाइए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए, ब्रेन के कितने अंदर जा करके आँखों की 100 तरह की दवाइयाँ हैं, तो फिर भी हालत क्या, वहाँ तो चश्मा भी नहीं लगता था। इसलिए अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स से देखें, मोटे रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले लें, आज की दुनिया को कौन सा लोक कहते हैं? बच्चे से भी पूछें, कहेंगे जी मृत्यु लोक है। क्या ये दुनिया सदा ही मृत्यु लोक रही है, ये अमर लोक के कंट्रास्ट में मृत्यु लोक कहते हैं? अगर मृत्यु लोक है तो कभी अमर लोक भी होगा। वो क्या था? क्या वहाँ पर लोग शरीर नहीं छोड़ते थे, सदा के लिए अमर हो गए जाते थे? जैसे माना जाता है कि अमरनाथ में कबूतर ही अमर हुआ है, तो इस प्रकार की बात है। तो आयु पूरी हो, आज व्यक्ति कितना भी कहे मैं ये हूँ वो हूँ, जब आयु खत्म हो गई, 100 मिसाल है आपके पास, लोगों ने स्टेटस प्राप्त किया, आयु खत्म हो गई। तो आयु पूरी हो, निरोगी काया हो, किसी प्रकार का शोक ना हो लाइफ के अंदर, रोग शोक मुक्त हो, तनाव मुक्त हो। यहाँ तो छोटे बच्चे को भी तनाव है, पढ़ने जाता है स्कूल में, तो कहाँ का ये सुख है और कहाँ का ये स्वर्ग है, समझ में नहीं आता। और अमीर लोग जो, उनके पास धन जरूर है, लेकिन उन्हें अपनी प्रकार के अनेक तनाव हैं, उन्हें तो अपनी जान का ही खतरा रहता है। कई लोग टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम नहीं लिखवाते कि कोई हमें किडनैप ना कर ले। तो ऐसी दुनिया को स्वर्ग मानना, और फिर स्वर्ग का जो वर्णन आता है वो अजीब तरह का आता है। इस्लाम में कहा जाता है स्वर्ग में हूरें होती हैं, वो कहेंगे हूरें तो यहाँ भी हैं। तो इसी प्रकार से अब भारत के जो मान्यताएं हैं हमारे देश की, कि जब राम था तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, हिरण्यकश्यप थे, जरासंधी थे, आदि आदि। तो फिर उसका भी समझ में नहीं आता कि जब वहाँ भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस थे जिनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसे ऐसे मानते हैं, तो फिर स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ? मेन बात है कि दुख पूछो उनसे कि भाई दुखी तो हो, कहते दुख तो आदिकाल से चला आ रहा। तो ये सारा कन्फ्यूजन है। इसलिए व्यक्ति को, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो है नहीं, हमारे जितने ग्रंथ हैं वो धार्मिक हैं, एक भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। आप देखेंगे स्पिरिचुअल, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कि आत्मा की बात है। जब आप ये बात कह रहे थे कि आज के समय में भी लोग दुखी हैं, मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था। हमारे दादाजी अक्सर मुझे ये बात कहा जाते थे कि जब अंग्रेज़ों का राज्य था बेटा, तब हम बहुत ज़्यादा सुखी थे, आज के मुकाबले सुख ज़्यादा था। अगर मैं इसको थोड़ा और लॉजिकली पीछे जाता, तो मैंने उनसे एक बारी पूछ लिया था कि आप कह रहे हैं आप तब ज़्यादा सुखी थे, तो फिर आपके पापा, आपके दादाजी तो और ज़्यादा सुखी रहे होंगे। तो वो कहते थे कि हाँ, वो तो हमसे भी ज़्यादा सुखी थे। तो एक चीज़ देखने को मिलता है कि धीरे धीरे दुख बढ़ता जा रहा है। जैसे आप ये बता रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे साधन हो गए हैं, हाई स्पीड इंटरनेट हो गया है, ट्रेन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मतलब हाई स्पीड पे है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बट फिर भी हमारे लाइफ में जो कंटेंटमेंट चाहिए थी, जितना सुख चाहिए था, जितना हम लोगों को निरोगी होना चाहिए था, वो हम आज है नहीं। हॉस्पिटल्स ज़्यादा हो गए हैं। ये अक्सर बात सुनने को मिलती है कि पहला सुख निरोगी काया। आज हम ज़्यादा रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे कारण दिए जाते हैं कि अनाज है, पोल्यूशन है, ये है, वो है। तो एक्चुअल में हम सुखी नहीं हैं। तो आज जहाँ पर हम रह रहे हैं वो देखने को मिलता है कि ये एक्चुअल में एक सुखी प्लेस नहीं है।
क्या इसका मतलब ये है कि कभी हम सुखी थे? क्या इसका मतलब ये है कि आज जब दुनिया इस हालत में है तो कभी ये ठीक भी रही होगी? क्योंकि जैसे मैंने अपने ग्रैंडफादर से जो बात सुनी है, जब वो ये कहते हैं कि उनके दादाजी उनसे बहुत ज़्यादा सुखी थे, तो अगर पीछे हटते जाएं ऐसे, तो कभी ना कभी एक ऐसा समय होगा जब बहुत ज़्यादा सुख रहा होगा। यही बात है। भारत का इतिहास ही पढ़ लो तो घरों में दरवाजे नहीं होते थे। आज हम ट्रिपल लॉक वाले लॉकर रखते हैं, जी। है ना, फिर भी सुरक्षा नहीं। आज हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको भी अपने डिफेंस के लिए सिक्योरिटी वाला रखना पड़ता है, ये तो साफ साफ है। अच्छा, आज जब बजट बनता है तो हेल्थ मिनिस्टर क्या कहता है कि और ज़्यादा हॉस्पिटल, मोबाइल डिस्पेंसरीज खोल ली जाएं। हेल्थ का भाव ये लिया जाता है कि यानी क्या किसी समाज में अगर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं वो हेल्थ की निशानी है या हॉस्पिटल का ना होना हेल्थ की निशानी है? अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ थाने वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें, वो निशानी लॉ एंड ऑर्डर की है या ना हो वो लॉ एंड ऑर्डर की निशानी है? तो इसलिए बेसिक बात हम आपको ये करते हैं, हर चीज़ नई से पुरानी होती है, ये तो सब मान सकते हैं कि नहीं? दुनिया में कोई भी चीज़ होगी तो पुरानी से नई नहीं होगी, नई से पुरानी होगी। कोई भी मकान बनता है तो नया बनता है, कोई भी मोटर कार बनता है तो पहले नया होता है। मनुष्य भी पहले युवा होता है फिर वृद्ध होता है। किसी ने ये तो नहीं देखा वृद्ध व्यक्ति युवा हो जाए। उस एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो न्यू टू ओल्ड जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है। अब इस सारे हिसाब से देखिए कि अगर बिगड़ी हुई आज बिगड़ी, भले उसका रूप बदला हुआ है। आज क्या है कि मनुष्य के बाल नहीं है तो विग लगा सकता है, आंखें ठीक नहीं है तो ऐनक लगा सकता है। आजकल तो ऑफिस में एडमिशन होता है, उसमें भी लिखा जाता है आई साइट फिट विद ग्लासेस, ऐसा लिखा जाता है। तो ऐसी दुनिया के अंदर चीज़ें नॉर्म हो गई हैं। इसी प्रकार से आगे हम किसी शॉप पे जाते थे तो बार्गेनिंग कर लेते थे। आज इतने बड़े बड़े मॉल हैं, आपको बार्गेनिंग का तो सवाल ही नहीं है। तो यानी कस्टमर नीचा हो गया है, कस्टमर वाज द किंग। तो सारी चीज़ को देखकर अगर आप देखेंगे तो अगर किसी अच्छे यार्डस्टिक से नापा जाए मनुष्य का स्वास्थ्य, संबंधों में समरसता, गांव के अंदर एक व्यक्ति हो, कोई कहे मैंने गांव में जाना है तो सारे गांव वाले रौनक में आ जाते थे। आज साथ वाले पड़ोसी को कोई नहीं जानता। ह्यूमैनिटी के देखिए, आगे मनुष्य मनुष्य में समरसता थी, इमोशनल इंटीग्रेशन था। आज क्या है, आगे तो कोई स्ट्रेंजर को भी अपने घर में सुला लेता था, आज सुला लेगा तो खुद जागना पड़ता है। तो ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आध्यात्मिक एंगल से कि कोई मरता है, आज शरीर छोड़ता है तो क्या कहते, फलाना स्वर्गवासी स्वर्गवास हो गया। अब इसी को ले लें, खुद कह रहे हैं अगर मैं स्वर्ग में हूँ, उससे पूछो मैं तो स्वर्ग में हूँ जी। कोई मर जाएगा तो कहेंगे स्वर्गवास हो गया, तो फिर उसको बुला करके उसकी आत्मा को भोग वगैरह लगाते हैं, यहाँ का भोजन भी खिलाते हैं पंडित को, तो नरक का भोजन क्यों खिलाते हो फिर? तो कंट्राडिक्शन तो है ना। आज की दुनिया की खासियत है, कहना कुछ है और करना कुछ है। एक और बात, कहा जाता है कि रावण की लंका भी सोने की थी, लेकिन वो नकली सोने की थी। अगर आप इतिहास देखेंगे, पहले है प्योर, फिर प्योर में मिलावट, फिर टोटली नकली। अगर आप देखेंगे गोल्डन एज से सिल्वर एज आई तो मिलावट हुई थोड़ी, सिल्वर से कॉपर एज आई तो मिलावट हुई। आज कहते हैं मिलावट काहे को करना है, कंप्लीटली आर्टिफिशियल करो ना। तो आज आपको घर में आर्टिफिशियल फ्लावर मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल गोल्ड मिल जाएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगी। बल्कि आज ये हालत हो गई है, आपके पास असली है तो लॉकर में रहेगा, पहन के आप नकली जा रहे हैं। यहाँ तक हमारी हालत हो गई है कि किसी पार्टी में जाना हो, रिच व्यक्ति है, वो अपना गोल्ड पहन के नहीं जाएगा, जान का खतरा है, तो क्या फ़ायदा हुआ उस गोल्ड का? ये देखने की बात है। तो इसलिए ये तो मानना ही पड़ेगा, आयु बिल्कुल छोटी लोगों की, और रोग कितना हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अगर किसी ने देखना हो नरक है या स्वर्ग है,
किसी भी हॉस्पिटल का विजिट कर ले, उसको पता लग जाएगा छोटे बच्चा भी लटका हुआ है। तो कहाँ का ये स्वर्ग है? तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास साधन है, धन है या सुविधाएं हैं, ये स्वर्ग नहीं है। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी धीरे धीरे घटती जा रही है और ही ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम्पल आपने दिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर व्यवस्था है, अगर न्याय है, तो वहाँ पर किसी का भय नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जेल है, ज़्यादा आपको लोगों को काम पे लगाना चाहिए कि डंडा लेके कोई पुलिस वाला खड़ा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर है। अगर बिना पुलिस वाले के व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर में रहें तो उसे हम सुव्यवस्था कहेंगे। और ऐसे ही हेल्थ के लिए भी है। और आप देखिए कि जो देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं या यादगारें मिलते हैं, सतयुग में महाराज महारानी दोनों सिंहासन पर बैठे चित्र मिलते हैं जी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कट्ठे राजगद्दी पर बैठे, श्री राम श्री सीता कट्ठे राजगद्दी पर बैठे हैं। फिर क्या हुआ? वो राजगद्दी से नारी कहाँ चली गई? केवल राजा राजगद्दी पर बैठने लगे। फिर भी वो राजा थे, उनको कोई शक्ति थी। धीरे धीरे वजीरों ने राजा को जेल में डाल के राज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो राज सत्ता ही खत्म हो गई। आज हमारी राज सत्ता में ऑपोजिशन साथ बैठता है। उस दुनिया में वजीर नहीं होता था, महाराजा महारानी ही इतने परफेक्ट और कंप्लीट थे और उनका राज्य चलता था, कोई ऐसी बात ही नहीं होती थी। और अब देखिए तो ये इससे फर्क पता लगता है कि राज सत्ता को सबसे बड़ी सत्ता गिना जाता है। उस वक़्त की राज सत्ता को देखिए कि माता पिता की तरह महाराजा महारानी राज कर रहे हैं, उनको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं। कॉमन सेंस कहती है कि बड़े को छोटा एडवाइस करेगा तो क्या एडवाइस करेगा। तो आज आप देख लीजिए, आज कई देशों में तो आप मंत्रियों के नाम की लिस्ट देख के देखना पड़ता है। तो कहाँ गई राज सत्ता? और राज सत्ता ऐसी जिसमें अपोजिशन को भी अलाउ किया जाता है कि तुम हमारे साथ ही बैठोगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी स्टेटस दिया जाता है मिनिस्टर का। तो इससे पता लगता है कि और फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य, प्रजा अपना राजा चुनती है जिसको कहा जाता है अंधेर नगरी टके सिर भाजा, चौपट राजा टके सिर। तो देखा जाए, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन ये फैक्ट है। वो जो सत्ता कहा जाता है, सत्ता कहाँ? तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि आज से 100 साल पहले बेहतर थे, उससे ज़्यादा साल पहले लोग ज़्यादा सुखी थे, ज़्यादा संपदा थी, ज़्यादा बेहतर अनाज था। भले इतने साधन नहीं थे मगर वो चीज़ें थी। और आपने ये बात बताई कि ये जो स्वर्ग की परिकल्पना अगर हम करें, आज अगर हम नर्क में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो स्वर्गवासी हुआ। तो जैसे आपने ये भी उदाहरण दिया कि शुरुआत में मकान नया बनता है, कोई पुराना मकान नहीं बनाया जा सकता। तो एक सृष्टि का आदि समय है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। बट जो कथाएं हमने सुनी है, जो कहानियाँ सुनी हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि स्वर्ग में भी विलेंस थे। जब हम राम की कहानी देखते हैं तो राम के समय पर भी एक रावण था, एक असुर था। कृष्ण के समय पर कंस थे, जरासंध थे। सतयुग की जब हम बात करते हैं तो कहानियों में तो बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु नामक राक्षस था। ऐसे हर एज में जहाँ पर राम राज्य की जब हम बात करते हैं वहाँ पर भी मतलब हिंसा है, दुख है, ये देखने को मिलता है। तो ऐसे समय पे लगता है तो फिर तो वो समय भी वैसे ही हमारे जैसा ही रहा होगा। देखिए, हम कहते हैं भगवान ने दुनिया रची, ये तो सारे मानते हैं। अगर भगवान ने दुनिया रची तो कैसी रची होगी? अच्छी रची होगी। अच्छा, गीता को ही ले ले। गीता के भगवान के धरती पर आने का पर्पस क्या था? कि मैं परमात्मा अधर्म का विनाश करके अच्छी तरह से सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, है ना। और सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी बहुत सारे धर्म थे। जहाँ बहुत सारे धर्म है उसका मतलब नाम के धर्म है, वरना तो धर्म एक ही होता है ना। सच एक है, भगवान एक है, तो धर्म भी एक होगा। तो अवश्य ही अनेक प्रकार के मत मतांतर थे। आज की दुनिया में ले लें, कितने देश हैं, वर्ल्ड कितना टुकड़े टुकड़े हो गया। सागर समुंदर तक के अंदर भी हदें डाल दी है, मेरा कंट्री का समुंदर है, ये मेरा स्पेस है, एयर स्पेस मेरा है, आदि आदि। यानी एक पंछी क्रॉस करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जा सकता है,
लेकिन मनुष्य को जाने के लिए 100 बाधाएं आई। तो ये हालत है, इसको हम कौन स्वर्ग कहेगा? और बिल्कुल इसके भगवान ने रचा, और वो कह रहा है कि मैं अधर्म अर्थात जितनी अनराइटियसनेस है उसको खत्म करके परमात्मा नहीं बना रहा है। तो नई धर्म सत्य धर्म की दुनिया क्या होगी? दोनों में फर्क होगा कि नहीं? नहीं तो भगवान ने आके क्या किया? अगर उसी प्रकार की दुनिया को उसी प्रकार की छोड़ गए, हम यही कहते हैं कि जो शास्त्र वाले ने लिखा कि भगवान द्वापर हर युग में आ गए, अब इसी को आप देख लें, तो जरूर हर युग में आने के उनको हर युग में राक्षस रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? बिल्कुल। अगर राक्षस हो ही ना तो आए कैसे? अच्छा, आपने राक्षस रख भी लिए, फिर क्या हुआ कि अगर एक सतयुग चल रहा है और सतयुग के एंड में भगवान आ जाए तो वापस सतयुग ले आएंगे कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, फिर त्रेता क्यों आएगा? अच्छा, अगर त्रेता के एंड में भगवान आ जाए फिर भी सतयुग आ जाएगा, फिर द्वापर क्यों आएगा? तो ये जो डिग्रेडेशन है, जो गीता में लिखा होगा 3 गुण है, सतो रजो तमो, और ये भी लिखा हुआ है जहाँ सतो है वहाँ रजो तमो नहीं होता, और जहाँ रजो है वहाँ सतो तमो नहीं होता, और जहाँ तमो है वह सतो। इससे ज़्यादा भगवान क्या क्लैरिफाई कर सकते हैं? लेकिन पढ़ने वाले देखिए, वो कहेंगे चारों यहीं हैं। आप किसी आदमी को अच्छा है वो स्वर्ग में है, जो बेचारा गरीब है थोड़ा सा वो नरक में है। अरे भाई, जो स्वर्ग में है तो आयु के उसकी कहाँ गारंटेड है? धन वगैरह तुम्हारे पास आजकल तो धन को रखना भी प्रॉब्लम हो गया, छुपा के रखते हैं तो अपनी जान को खतरा होता है। इसलिए बेसिकली भगवान यही बताते हैं कि मेरे आने का पर्पस ही गुम कर दिया, और ये कहकर फिर भगवान आए तो सत्य धर्म की स्थापना की, उसका प्रारब्ध कहाँ है? तो इसलिए भगवान को कहना पड़ता है, आखिर जैसे अब बता रहे हैं कि मेरा आने का एक ही टाइम है, मैं ऑलमाइटी हूँ। ऐसे कोई नहीं कि बीच बीच में, जैसे कहते हैं जिसने भक्ति की मुक्त हो गया, सृष्टि चक्र का कोई नियम है, नाटक में भी सारे एक्टर आते हैं, उसके बाद नाटक पूरा होता है, बीच में से कोई चला जाए। तो ये सब मनुष्यों की मतें हैं। तब भगवान कहता है कि मनुष्यों की मतों पर चलते चलते नई मत निकल आई, कोई नई फिलॉसफी निकल आई, लेकिन जो कुछ भी निकालते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, रिजल्ट यही होता है कि हम नीचे ही जा रहे हैं। भगवान ने सिंपल बताया है, अगर आप सीढ़ी में स्टेयर केस है उसमें आपका मुंह नीचे की तरफ है तो अगला स्टेप नीचे ही ले जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, अब उसको बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, ये है थोड़ी केयर करेगा तो स्लो स्पीड पे बूढ़ा होगा। तो ये शास्त्र वालों ने क्या किया? हेल्प किया। अगर ये भी ना होते, जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, या समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इन्होंने इतना तो किया तो लोगों का ध्यान थोड़ा भक्ति वगैरह करने से वो बिल्कुल डाउनफॉल नहीं हुआ। इसीलिए आज भारत के अंदर आप देखेंगे ब्लडी रेवोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि धर्म सत्ता थोड़ी कायम है। लेकिन हालत क्या? इसलिए भगवान आके कहते हैं कि मैं ही आ करके तुमको सत्य ज्ञान देता हूँ, उस दुख का कारण बताता हूँ, उसका निवारण बताता हूँ। ये काम मेरा ही है, मनुष्य नहीं कर सकता। जी, इन बातों से समझ में आ रहा है कि भगवान का काम क्या है। वो बिगड़ी को बनाने वाले हैं। जब चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं तो उसको फिर से ऑर्डर में ले आते हैं। और जैसे हम देखते जाते हैं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि पहले कम डिस्टर्बेंस होता है, कम कैओस होता है, एक ऑर्डरलीनेस कैओस की तरफ हम आगे बढ़ें, और आज हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ये देखने को मिलता है। और परमात्मा का यही काम है कि वो वापस चीज़ों को लय में ले आते हैं, वापस उस ऑर्डर को सेट करते हैं। और हम प्रार्थना भी यही करते हैं कि प्रभु ये चीज़ें करो। और गीता में ये चीज़ बताया गया है कि जब जब ये अनऑर्डरलीनेस, अनराइटियसनेस बढ़ता है तो तब मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए वापस आता हूँ। इसका अर्थ भी आज समझ में आया है। इस पर और भी चर्चा जारी रखेंगे भाई साहब, मगर आज आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, क्या दिन और रात एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? जब प्रकाश है तो क्या अंधेरा रह सकता है? प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा लगता है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हम प्रकाश में हैं या अंधेरे में? जब हम कह रहे हैं कि परमात्मा हमें अमरत्व की ओर ले जाओ, मृत्यु से
अमरत्व की ओर ले जाने की बात करते हैं, तो क्या हम मृत्युलोक में नहीं हैं? क्या हम मृत्यु के भय से पीड़ित या चिंतित नहीं हैं? क्या ये स्वर्ग है, क्या ये नर्क है जहाँ हम रह रहे हैं? इसकी समझ आज हमें मिली है। बहुत बार दुर्योधन की ये जो बात कही जाती है कि नर्क में होते हुए भी अगर हम उसे स्वर्ग समझने लगें तो ये गलती किसकी है? ये मृग तृष्णा, इसे ही सच्चा समझ लेना, क्या ये हमारी गलती नहीं है? गीता बहुत ही सुंदर प्रकाश देती है इस पर, और परमात्मा इस समय पर अवतरित होकर वापस वही ज्ञान सुनाते हैं। इस विषय पर और भी चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।